कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि दुनिया अब समाप्त हो चुकी है, जो पॉपुलेशन के बढ़ने और नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने से हुआ है, जिसके चलते कानून व्यवस्था भी खत्म हो गई है और लोग जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वहीं बची हुई चीजों के नाम पर सिर्फ जंगलों में बिखरी हुई लोगों की लाशें और खाली घर पड़े हैं। यहीं पर हम एलेक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी की लाश को जंगल में घसीट कर ले जा रहा था, जिसके बाद उसने एक जगह पर गड्ढा खोदा और उस लाश को वहीं दफना दिया। फिर एलेक्स जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगाता है और वहां से सीधा अपने कैबिन में लौट आता है। एलेक्स उन बचे हुए लोगों में से है जो जिंदा रहने के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। दरअसल जब शहर में खाने की कमी हो गई थी, तब एलेक्स जंगल में बने इस कैबिन में रहने आ गया और तब से वह यहीं पर अकेला रहता है। एलेक्स अपने कैबिन के बाहर सब्जियां उगाता है, शिकार करने के लिए जंगल में जाल बिछाता है और किसी तरह से खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। एलेक्स को बाकी बचे हुए लोगों से भी कोई मतलब नहीं है और वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता, जिस वजह से वो हमेशा अपने पास शॉटगन रखता है और कैबिन के आसपास घुसपैठियों से बचाव के लिए ट्रैप बिछाकर रखता है। इसके अलावा एलेक्स को हारमोनिका बजाना बहुत पसंद है और ऐसे ही करके एलेक्स अपने अकेले दिन रोज गुजारता है। फिर ऐसे ही एक दिन जब वह सो रहा था, तभी उसे अपने कैबिन के बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। वो बंदूक लेकर बाहर निकलता है और देखता है कि उसके कैबिन के बाहर एक बूढ़ी औरत और एक लड़की खड़ी होती है। एलेक्स उन पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि हम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। दरअसल मैं अपनी बेटी लीसा के साथ खाने और रहने के लिए किसी जगह की तलाश कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अपने खेत का कुछ हिस्सा और रहने के लिए जगह दे सकते हो, जिसके बदले में मैं तुम्हें अपने गहने और कुछ बीज दे सकती हूँ। लेकिन एलेक्स को उन पर भरोसा नहीं होता और वो उन्हें यहाँ पर रखकर रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उन्हें मना कर देता है। तभी बूढ़ी औरत उसे कहती है कि अगर तुम आज हमें यहाँ पर रहने देते हो तो तुम मेरी बेटी लीसा के साथ इंटीमेट हो सकते हो। तभी एलेक्स थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है। वह सोचता है कि एक ही दिन की बात है और कितने सालों बाद मुझे एक लड़की के साथ इंटीमेट होने का मौका मिल रहा है, इसलिए वो उन्हें घर के अंदर आने देता है। फिर वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या। बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, हम दोनों काफी दूर से सिर्फ खाने और रहने की जगह ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हैं। आगे वो उन्हें खाने के लिए देता है। वहीं बूढ़ी औरत और लीसा बहुत ज्यादा भूखी थी तो वह जल्दी जल्दी खाने लगती हैं। फिर खाना खाने के बाद एलेक्स बूढ़ी औरत को दूसरे कमरे में बंद कर देता है, लेकिन इससे पहले वो औरत उसे कहती है कि बस इस बात का ध्यान रखना कि लीसा प्रेग्नेंट ना हो जाए। जिसके बाद एलेक्स लीसा के पास आता है और उसके साथ पूरी रात इंटीमेट होता है। फिर अगली सुबह जब लीसा बाथरूम जाती है, तभी वो बूढ़ी औरत एलेक्स को कहती है कि शायद लीसा तुमसे प्यार करने लगी है और तुम भी अपनी लाइफ में अकेले हो। अच्छा रहेगा कि तुम हमें भी यहाँ पर रहने दो, हम काम में तुम्हारा हाथ बटाएंगे और तुम्हें रोज लीसा के साथ इंटीमेट होने के लिए भी मिलेगा। पर एलेक्स उन्हें मना कर देता है, कहता है कि मेरा फार्म बहुत छोटा है और मैं हम तीनों के लिए अनाज नहीं उगा सकता। बूढ़ी औरत कहती है कि हम फार्म को बड़ा कर देंगे, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है और लीसा के बाथरूम से बाहर आने के बाद उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। तभी बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन वहीं लीसा साबुन और रेजर लेकर एलेक्स के पास आती है और प्यार से उसकी दाढ़ी पर साबुन लगाकर उसकी शेव करने लगती है। दरअसल लीसा उसे ये दिखाना चाहती थी कि एलेक्स को उसकी जरूरत है और वह सारे काम खुद नहीं कर सकता। लीसा उसका भरोसा जीतना चाहती थी। वहीं एलेक्स भी उसके बहकावे में आ जाता है और उन्हें यहाँ पर रुकने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद वह तीनों मिलकर खेती और बाकी के काम करने लगते हैं। फिर रात को सभी मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एलेक्स लीसा के साथ इंटीमेट होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बूढ़ी औरत लीसा से कहती है कि अब हमें कैसे भी एलेक्स को मारना होगा और उसके मरने के बाद ये कैबिन और फार्म हमारा हो जाएगा। वो लीसा को बताती है कि एलेक्स अपनी शॉटगन की गोलियां अपनी पैंट की जेब में रखता है, तुम्हें कैसे भी करके उसे चुराना होगा। फिर रात को जब एलेक्स और लीसा सो रहे थे, तभी लीसा चुपचाप एलेक्स की पैंट में से उसकी बंदूक की आखिरी 2 गोलियां निकाल लेती है, जिसके बाद अगले दिन लीसा अपनी माँ को वह गोलियां दे देती है। वहीं बाहर एलेक्स काम कर रहा था, तभी वो बूढ़ी औरत एक फावड़ा लेकर वहां पर आती है और मिट्टी खोदने लगती है। वहीं लीसा नहाने के लिए पास वाली नदी में चली जाती है। तभी बूढ़ी औरत फावड़ा उठाकर उससे एलेक्स को मारने ही वाली होती है। तभी एलेक्स को मिट्टी में किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो अचानक से घबरा जाता है और बूढ़ी औरत से लीसा के बारे में पूछता है। बूढ़ी औरत कहती है कि वो तो नदी में नहाने गई है। तभी एलेक्स शॉटगन लेकर नदी की ओर भागता है और उसके पीछे पीछे बूढ़ी औरत भी आती है। वहीं जिस नदी में लीसा नहा रही थी, वहाँ एक आदमी अचानक से लीसा को दबोच लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है, जिसके बाद वो उसे गन पॉइंट पर रखकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जब एलेक्स और वो बूढ़ी औरत नदी के पास आते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर लीसा तो है ही नहीं। तभी एलेक्स जोर जोर से आवाज लगाते हुए लीसा को ढूंढने लगता है और उसके पैरों के निशान
का पीछा करते हुए झाड़ियों तक पहुंचता है। फिर वो अपनी बंदूक में गोली डालने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डालता है, वो देखता है कि उसकी जेब में कोई गोली नहीं होती, जिससे वह परेशान हो जाता है। उधर वो आदमी लिसा के साथ झाड़ियों में छुपा होता है और मौका देखकर दूर से ही एलेक्स को गोली मार देता है। तभी वो गोली एलेक्स के पेट में लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब वो आदमी एलेक्स को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी एलेक्स अपना चाकू निकालकर उसका गला काट देता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। आगे लिसा और बूढ़ी औरत मिलकर एलेक्स को कैबिन में लेकर आती हैं, जिसके बाद वो दोनों उसके पेट में से गोलियां निकालती हैं और उसके घाव को साफ कर उस पर पट्टी बांध देती हैं, जिस दौरान एलेक्स को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन तभी एलेक्स उन दोनों पर बंदूक तान देता है और उन्हें दूसरे कमरे में सोने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इन दोनों ने ही मिलकर उसकी बंदूक में से गोलियां निकाली थी। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स की तबीयत अब बिगड़ने लगती है और उसके घाव में इन्फेक्शन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि दिन ब दिन एलेक्स की हालत और भी खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन एलेक्स लिसा को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरा घाव साफ करो। लिसा उसका घाव साफ करने लगती है, लेकिन इसी दौरान एलेक्स बेहोश हो जाता है। तभी लिसा उसके हाथ से बंदूक लेकर अपनी माँ को दे देती है। वहीं वो बूढ़ी औरत एलेक्स को मार डालना चाहती थी, लेकिन लिसा उसे कहती है कि इसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए हमें भी इसका इलाज करना चाहिए। बूढ़ी औरत कहती है कि अगर हमें भरपेट खाना चाहिए तो हमें इसे मारना ही होगा। खेत में सिर्फ एक ही आदमी के खाने लायक अनाज है और उस जानवर वाले ट्रैप में तो आज तक कोई जानवर नहीं फंसा। लिसा कहती है कि कुछ सालों में तो आप भी चली जाओगी, फिर मैं यहाँ पर अकेली क्या करूंगी, इसलिए मुझे एलेक्स की जरूरत है। अब बूढ़ी औरत फिलहाल तो उसकी बात मान जाती है, जिसके अगले दिन से लिसा एलेक्स का ख्याल रखती है और बूढ़ी औरत फार्म में काम करती है और कुछ दिनों बाद एलेक्स पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर एक रात जब एलेक्स कैबिन के बाहर होता है, तभी उसे जंगल में टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि वहाँ कोई तो है। वो जल्दी से कैबिन में आकर लिसा और बूढ़ी औरत को शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि मैंने 6 लोगों को बाहर देखा है। और तभी वो लोग कैबिन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अब एलेक्स के पास बंदूक में सिर्फ 2 ही गोलियां बची थी, इसलिए साफ था कि वो उनसे लड़ तो नहीं सकता, इसलिए वो तीनों उनसे छुपने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं वो लोग उस दरवाजे को खोल नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह एलेक्स, लिसा और बूढ़ी औरत कैबिन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके खेत को उन लोगों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और पकी हुई फसलों को वो अपने साथ ले गए हैं, जो देखकर उन लोगों को बहुत दुख होता है। आगे वो तीनों फिर से खेत में बीज बोना शुरू कर देते हैं, लेकिन फसल उगने में अब काफी समय लगने वाला था और वहीं जानवरों के फंदे में भी कोई जानवर नहीं फंसता था, जिस वजह से उन्हें रात को भूखा ही सोना पड़ता है। फिर अगले दिन वो लोग जंगल में से मशरूम और पक्षियों के अंडे चुराकर उन्हें खा लेते हैं। दूसरी तरफ लिसा को पता चलता है कि वो गर्भवती है, जो जानकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस दुनिया में खाने और रहने तक का कुछ पता नहीं है, वहाँ पर वो अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। इसलिए वो एलेक्स और अपनी माँ को बताए बिना ही एक तार की मदद से खुद का अबॉर्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन लिसा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह वहीं पर रुक जाती है। फिर अगले दिन उन्हें खाने के लिए पक्षियों के अंडे मिलना भी बंद हो जाते हैं। वहीं इससे परेशान होकर बूढ़ी औरत लिसा के पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही लोगों के लिए खाना बचा है, इसलिए अब हमें एलेक्स को मारना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वहीं लिसा भी अपनी माँ की बात मान जाती है और कहती है कि आज रात मैं खाने में जहर मिलाकर उसे एलेक्स को खिला दूंगी। फिर शाम को लिसा जंगल में से जहरीले मशरूम लेकर आती है और रात में उन्हीं से ही खाना बनाकर एलेक्स को खिला देती है। फिर अगली सुबह बूढ़ी औरत एलेक्स को कहती है कि अब मैं और लिसा यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तभी लिसा जाने से मना कर देती है। इसी दौरान बूढ़ी औरत को उल्टी होने लगती है और तभी लिसा उसे बताती है कि मैंने एलेक्स की जगह तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था, क्योंकि अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो और तुम्हारा मरना ही सही रहेगा। अब लिसा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर उसे खुद को और एलेक्स को जिंदा रखना है तो उसे अपनी माँ को मारना पड़ेगा। वहीं बूढ़ी औरत को पता होता है कि वो कुछ ही देर में मर जाएगी, इसलिए वह अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है और एलेक्स के साथ जंगल में चली जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरी कलाई काट दो ताकि मरते वक्त मुझे ज्यादा दर्द ना हो, और हाँ, मेरे मरने के बाद मुझे यहीं दफना देना। वहीं एलेक्स भी ऐसा ही करता है और उसकी कलाई काट देता है और फिर उसके मरने के बाद वो उसकी बॉडी को वहीं पर दफना देता है। जिसके बाद जब वह अपने कैबिन की तरफ वापस जा रहा था, तभी वो देखता है कि उसके लगाए हुए फंदे में 2 खरगोश फंसे हुए हैं, जो कि 3 लोगों के खाने के लिए काफी थे। एलेक्स सोचता है कि अगर लिसा ने अपनी माँ को नहीं मारा होता तो आज रात को वो भी ये खाना खा पाती। जिसके बाद वो उन खरगोशों को लेकर कैबिन में आ जाता है। आगे जब वह उनको पकाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एलेक्स लिसा को अपने भाई के बारे में बताने लगता है। वो उसे बताता है कि मैं अपने भाई के साथ इस कैबिन में पिछले 7 सालों से रहता आ रहा था। मैं और मेरा भाई कैंप से खाना
चुराया करते थे। लेकिन एक दिन खाना चुराकर भागते समय एक लड़की ने हमें देख लिया। वहीं मेरा भाई खुद को रोक नहीं पाया और वो उस लड़की के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगा। लेकिन तभी कैंप के गार्ड्स वहाँ पर आ गए और हम दोनों वहाँ से भागने लगे, पर मेरा भाई भागते हुए नीचे गिर गया। मुझे लगा कि हम दोनों अब नहीं बच पाएंगे, इसलिए मैंने अपने भाई की एड़ी काट दी और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया, क्योंकि जो काम मेरे भाई ने किया उसके साथ वही होना चाहिए था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों पकड़े जाते। तभी एलेक्स लीसा को कहता है कि तुमने अपनी माँ को जहर देकर सही किया, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी जान बचाने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तभी लीसा एलेक्स का हाथ अपने पेट पर रखती है और उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगले दिन एलेक्स कैबिन के बाहर बैठकर रो रहा होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लीसा से प्यार करने लगेगा और उनका एक बच्चा होगा। जिसके बाद वो दोनों खाने की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगते हैं। आगे जब वह खाना लेकर कैबिन की तरफ लौट रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पर वही लोग दिखाई देते हैं। वो लोग कैबिन के अंदर उन्हें ही ढूंढ रहे थे। एलेक्स कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उससे पहले हमें फसल के बीज कैबिन में से निकालने होंगे। तभी लीसा चुपके से कैबिन की छत पर चढ़कर दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पर बीज रखे हुए थे। अब जब तक वह बीज बाहर निकालती, एलेक्स दूर से बंदूक लेकर उस पर निगरानी रख रहा था। वहीं वो लोग कैबिन के अंदर से उनका सामान चुरा रहे थे। वहीं लीसा बीज लेने के बाद एक चाकू उठा लेती है, लेकिन तभी एक आदमी उसकी आवाज सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि कमरे के अंदर कोई तो है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है, लेकिन तब तक लीसा वहाँ से निकल चुकी होती है। वो एलेक्स के साथ जंगल की ओर भागने लगती है, लेकिन वो लोग उनका पीछा करते हैं और जल्दी ही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलेक्स और लीसा के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एलेक्स चाहता था कि लीसा और उसका बच्चा किसी तरह से बच जाए, इसलिए वो लीसा से कहता है कि तुम भागो और मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। तभी एलेक्स हारमोनिका बजाना शुरू कर देता है, जो सुनकर वो सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं मौका देखकर लीसा भाग जाती है। वहीं उन आदमियों में से एक लीसा के पीछे आता है, लेकिन तभी लीसा उसे जानवरों के ट्रैप में फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं एलेक्स एक हमलावर को गोली मार देता है, लेकिन खुद उन लोगों के तीर से घायल हो जाता है। जिसके बाद वो लोग उस कैबिन को आग लगा देते हैं और एलेक्स को भी उस जलते हुए कैबिन में फेंक देते हैं। उधर दूसरी तरफ लीसा रात भर जंगल में अकेली भटकती रहती है। जिसके अगले दिन वह जंगल से निकलकर मेन रोड पर पहुंचती है और एक सोसाइटी की तरफ जाने लगती है, जो बचे हुए लोगों की रक्षा करने का काम करती थी। जिस सोसाइटी के चारों तरफ ऊंची ऊंची तारों की फेंसिंग की गई थी और वहाँ पर 24 घंटे हथियारबंद गार्ड्स खड़े रहते थे। लीसा वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखती है जो वहीं पर रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। वो गेट तक जाती है और अपना बैग और चाकू गार्ड को सौंप देती है। तभी वो गार्ड उसके सामान को लेकर अंदर चला जाता है। तभी एक महिला गार्ड उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रहने दिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला वोटिंग से होगा। वहीं उस गार्ड को जब पता चलता है कि लीसा गर्भवती है, तो वह उससे पूछती है कि क्या तुमने बच्चे का नाम सोच लिया। लीसा थोड़ा सोचती है और कहती है कि अगर लड़का हुआ तो मैं उसका नाम एलेक्स रखूंगी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।